भाई सैलरी मिल गई, पूरे 7,000 रुपए मिले हैं। हाँ बहन, मुझे भी सैलरी मिल गई है, पूरे 10,000 रुपये। सबसे पहले एक काम करेंगे, मकान मालिक का किराया देंगे और बिजली का बिल भरेंगे और किराना वाले का उधार चुकाएंगे। सही हुआ ना भाई, सही टाइम पे सैलरी मिल गई। अब अपने ना सारे काम बन जाएंगे। आप लोगों को सैलरी मिल गई? जी साहब, मिल गई सैलरी। अच्छा, मुझे बताओगे आप लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिली है? मुझे 7,000 मिली है साहब। और साहब मुझे 10,000 रुपये। इतनी कम? आप लोगों की सैलरी इतनी ही है? हाँ साहब जी, हमारी सैलरी इतनी ही है। भाई की 10 है और मेरी 7। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ने छुट्टी ली हो और उसके पैसे कट गए हो? नहीं साहब, हमने तो एक भी दिन छुट्टी नहीं की है। हम दोनों तो रोज काम पे आते हैं। हाँ साहब जी, हम तो एक भी छुट्टी नहीं करते हैं। आप दोनों एक काम करना, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो आप प्लीज़ आ जाना। क्या हुआ साहब जी, हम दोनों से कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी, बस मुझे कुछ पता लगाना है। जब तक मैं ना बोलूं घर मत जाना। ठीक है साहब जी। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ। अच्छा मनीष, एक बात बताओ, सबकी सैलरी दे दी तुमने? जी सर, सबकी सैलरी दे दी है। अच्छा, तो वो जो लेडी गार्ड है और जो मेरे ड्राइवर हैं, उनकी सैलरी कितनी है? वो सर जो आपके ड्राइवर हैं उनकी सैलरी तो 15,000 है और जो लेडी गार्ड है उनकी 10,000 रुपये। तो उनकी पूरी सैलरी दे दी ना तुमने? हाँ सर, सैलरी मैंने दे दी है। वैसे सर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आना एक बार। जी साहब। आप लोगों की सैलरी कितनी है? मेरी 7,000 रुपये। और मेरी 10,000 रुपये साहब। जब इनकी सैलरी 15,000 रुपये है और इनकी 10,000 रुपये, तो इनको 10 और इनको 7 क्यों मिल रहे हैं? तो इसका मतलब तुम इनकी सैलरी में से पैसे खा रहे हो? अरे सर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो क्या है ना सर, कुछ टाइम पहले इन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे, बस वही ले रहा हूँ। और तुम दोनों जाओ ना, मैं सर से कुछ बात कर रहा हूँ। वो बाहर नहीं जाएंगे। जो भी बात होगी इन लोगों के सामने बात होगी, ताकि इनको पता लगे कि इनके साथ कितना गलत हो रहा है। सर झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरी सैलरी 7,000 रुपये है और हर महीने ये मुझे 7,000 रुपये देते हैं। हाँ साहब, ये बिल्कुल सही बोल रही है। अरे सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। लालच आ गया इन दोनों को। और सर, जितना पैसा इन दोनों को मिलता है ना, मुझे तो लगता है उतने पैसे से इनका पेट नहीं भर रहा है। अच्छा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, मुझे ज़रा इनकी सैलरी की ट्रांजैक्शंस दिखाओ। सर वो ट्रांजैक्शन तो नहीं है, क्योंकि इनकी पेमेंट मैंने कैश की थी। ट्रांजैक्शन तो नहीं मिल पाएगी ना सर इनकी। कैश में दी है? जब सबकी सैलरी ऑनलाइन पे होती है तो इनको कैश में क्यों? ओह हाँ, कैश तो दोगे ही, ताकि तुम इनके साथ धोखाधड़ी कर सको, इनके पैसे काट लो। और हाँ, ये मैंने देखा भी है, यहाँ जितने भी स्वीपर्स हैं, माली है, गार्ड्स हैं, तो उन सबकी सैलरी कैश में देते हो, ताकि तुम उन सबके साथ फ्रॉड कर सको और उनके पैसे काट लो। अरे सर, इसमें मेरी क्या गलती है? जब इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर नहीं दिया तो मैं इनकी सैलरी अकाउंट में कैसे डालूंगा सर? अब मेरी गलती थोड़ी ना है। नहीं सर, हमने तो इसे अकाउंट नंबर दिया था, लेकिन ये बोला कि अकाउंट में कुछ दिक्कत हो जाती है, बैंक में आना जाना पड़ता है, इसलिए इसने हमें नगद पैसे दिए कि नगद ही लिया करो। देखिए सर, मैं आपको... अरे बस करो, 80,000 तनख्वाह है तुम्हारी, इनसे 8 से 10 गुना ज़्यादा, और उसके बाद भी तुम इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। पूरे महीने ये लोग मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़े से पैसे इनके हाथ में आते हैं, ताकि इनका घर चल सके। उसमें भी बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं ये लोग, और उसमें से भी तुम जैसे लोग इनका हक मारते हो। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। अरे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो तुम? कि तुमने मेरी कंपनी के साथ या मेरे साथ धोखाधड़ी करी या इनके साथ फ्रॉड किया? बताओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। जिन जिन के तुमने पैसे खाए हैं ना, उन सब के पैसे लौटाओ, वरना तुम जेल जाओगे। अरे जेल क्यों सर? सर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
और सर मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगा, आप मुझे जेल में डलवाइए सर। देखो, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने गलती नहीं चोरी की है, और चोरी की कोई माफ़ी नहीं होती, सज़ा होती है जो कि तुम्हें मिल के रहेगी। और वैसे भी अब मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, मैंने तुम पे भरोसा करके तुमको ये काम दिया, और जब भरोसा ही नहीं रहा तो नौकरी किस बात की। और आज के बाद मेरी कंपनी के आसपास दिख भी मत जाना, और जिन जिन से तुमने जितने पैसे लिए ना सबका एक एक रुपए लौटा के जाना, समझे? वरना जेल जाओगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकलो। और आप दोनों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जितने पैसे रुके हैं या आपको नहीं मिले, आपको एक एक पाई यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद साहब।